हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। महत्वपूर्ण का मतलब आप जानते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए कितने ज़रूरी हैं। तो देखिए, अच्छे प्रश्न लेकर के आया हूँ, बस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और सारे लॉजिक समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले प्रश्न की अगर मैं बात करूँ तो पहले प्रश्न में क्या दे रखा है, 2 + 7 + 3 = 24। दूसरे में दे रखा है 9 + 7 - 4 = 24। और यहाँ दे रखा है 4 + 0 + 8 = 24। अब देखिए, स्टूडेंट के दिमाग में एक सीधा सीधा लॉजिक बनता है कि 24 24 24, तो इसका मतलब यहाँ भी 24 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 24 आ जाएगा। और 24 आपको ऑप्शन में भी दे रखा होगा। आप उन्हें अगर जल्दी जल्दी में 24 मार दिया तो आपका आंसर बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अरे किस लॉजिक से यहाँ पर ये 24 24 आ रहे हैं, उसी लॉजिक से तो आपको यहाँ पर संख्या फाइंड करनी है। जिन लॉजिक से यहाँ पर तीनों जगह 24 आ गया, उसी लॉजिक से यहाँ पर संख्या आपको मिलेगी। ठीक है, अब देखिए क्या लॉजिक है यहाँ पर, 2 7 3 से आपको 24 बनाना है। ठीक है, तो क्या लॉजिक लगा है वो देखिए। यहाँ पर देखिए प्लस के साइन दे रखे हैं, तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले तो प्लस करके देख लेता हूँ। 2 और 7 9, 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 12। सभी का योग 12 आ रहा है। अगर मैं इस 12 से 24 बनाने के लिए क्या करूं, अगर 12 का मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा तो मुझे 24 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, यहाँ सभी को जोड़ा, मल्टीप्लाई 2 कर दिया। अब यहाँ पर मैं वही करता हूँ, 9 में जोड़ूंगा 7, कितना हो जाएगा, 16। अब देखिए, यहाँ पर मुझे 4 को जोड़ना नहीं है। आप सोचेंगे कि यहाँ पर तीनों संख्या जोड़ ली तो यहाँ पर भी जोड़ लें। अरे जब यहाँ पर तो प्लस का साइन थे इसलिए जोड़ा, लेकिन यहाँ ये माइनस का है तो इसे घटाएंगे। तो 9 और 7 16, 16 में से घटा देंगे 4 को तो 12 बचेगा। मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 किया तो मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 2 करेंगे, 24 मिलेगा यहाँ पर भी। अब इस वाले को देख लीजिए, 4 में जोड़ेंगे 0 तो 4 ही रहेगा, और 4 में जोड़ेंगे 8 तो 12 हो जाएगा। फिर भी यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई चल रहा है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आई बात। 5 + 5 करेंगे 10, फिर 5 जोड़ेंगे 15, कितना आ जाएगा योग, 15 आ जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई कितने से करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई चल रहा है तो 2 से करूंगा। 15 दूनी का कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 30। तो आपके प्रश्न का आंसर 24 नहीं है, 30 है। कैसे समझ में आई बात, लॉजिक को आपने पकड़ा तभी तो समझ में आई बात। दूसरी बात, आपको एक बात यहाँ पर ये भी तो ध्यान देनी है कि यहाँ पर माइनस का साइन है तो इसे माइनस करना है। ये तो प्लस के हैं, ये भी प्लस का, ये भी, लेकिन बीच में एक संख्या माइनस की दे दी है तो इसको भी मत जोड़ लेना। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में बात आ गई। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि गोल्ड को IQNF लिखा गया हो तो वाइंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। अच्छा प्रश्न है। देखिए, आपने देखा कि गोल्ड को क्या लिखा गया, इतना इतना, कितना IQNF लिखा गया। ठीक है, अब देखिए सबको अगर मैं नंबरिंग करूं तो आपको पता है कि G आता है 7 नंबर पे, O 15 पे आता है, L आता है 12 पे, D आता है 4 पे। इनकी मैं बात करूं तो ये I आता है 9 पे, Q की बात करें 17 पे, N आता है 14 पे और F आता है 6 पे। ठीक है, अब समझिए प्रश्न में क्या हुआ है। पहली संख्या का रिलेशन मैं पहली से बनाऊंगा, तो पहली संख्या यहाँ पर 7 है और पहली संख्या यहाँ पर 9 है। क्या किया गया, आपने ध्यान से देखा कि +2 किया गया। अब दूसरी का रिलेशन मैं दूसरी से बनाऊंगा, तो दूसरी संख्या 15 है, यहाँ दूसरी संख्या 17 है, 15 से 17 कर दिया गया, प्लस का 2 हुआ यहाँ पर भी। तीसरी संख्या का तीसरी से बनाएंगे, 12 से कितना हो गया, 14 हो गया, 12 से 14 हुआ, मतलब यहाँ पर भी +2। अब लास्ट वाली का लास्ट से बनाएंगे, लास्ट संख्या 4 है, 4 से हो गई 6, क्या हुआ, प्लस का 2। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर संख्या है उसमें +2 करके संख्याएँ लिख दी गई हैं। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका रिलेशन बना लेंगे, किसका, वाइंड का, WIND का रिलेशन हम बना लेंगे। ठीक है, अब समझिए W कितने पर आता है, आपको अच्छे से मालूम है। W कितने पर आता है, 23 पे आता है, I 9 पे, N 14 पे, D आता है 4 पे। ठीक है, अब देखिए सभी में +2 करके जोड़ा है, तो मैं इसमें भी 2 प्लस करूँगा, तो 23 में 2 प्लस करूँगा, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 25 आ जाएगा। तो पहली संख्या का रिलेशन पहली से तो बनाऊँगा और मैं क्या करूँगा, +2 करूँगा। 23 में +2 करेंगे, 25, 25 पे कितना आता है, 22 आता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दूसरी का संख्या का रिलेशन दूसरी से बनाऊँगा, तो क्या होगा, 9 में भी मैं क्या करूँगा, +2 जोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ 15 में +2 जोड़ा गया है। जितनी भी संख्या है सभी में 2 जोड़ करके यहाँ पर लिखा गया है, तो मैं इसमें भी 2 जोड़ूंगा, 9 में 2 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। और 11 पे क्या आता है, 11 पे आपको मालूम है क्या आता है। ठीक है, अब मैं तीसरी संख्या का रिलेशन तीसरी से बनाऊंगा, यहाँ पर
14 है, 14 में मैं +2 करूँगा कितना हो जाएगा दोस्तों 16। 16 पे कौन सा आता है, आप कहेंगे 16 पे आता है सर आपका P, ठीक है। अब लास्ट वाली का लास्ट से बनाऊँगा, 4 में भी +2 करूँगा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 6। और 6 पे क्या आता है, आप बोलेंगे सर 6 पे तो आपका F आ जाता है। 6 पे क्या आ जाता है, 6 पे आप बोलेंगे सर F। तो YKPF आपका आंसर क्या आ गया, YKPF। यहाँ पर देखेंगे YKPF दोस्तों, यहाँ पर ये गलती से E लिख गया है, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा YKPF, ठीक है। तो लॉजिक आपने पहचान लिया, एक बार में लॉजिक पहचान लिया तो आंसर तो आपने यहीं पर बता दिया, ऑप्शन की तो ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। बस लॉजिक समझ में आना चाहिए, लॉजिक सभी की समझ में अच्छे से आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा प्रश्न में किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। 3 × 3 का सिमेट्री है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आपको परेशान करके रख देता है अगर इसी तरह का प्रश्न दे दिया जाए तो, ठीक है, क्योंकि संख्या थोड़ी बड़ी बड़ी हैं और संख्या ऐसा नहीं है कि यहाँ पर छोटी हो, यहाँ पर बहुत बड़ी हो, फिर यहाँ पर और ज़्यादा बड़ी। तो हम बड़ी संख्याओं की तरफ रिलेशन बना लेते हैं, लेकिन संख्या क्या है, आसपास में है, एवरेज संख्या है, आसपास में ही है, ठीक है दोस्तों। अब जब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो मैं संख्याओं को ऐसे अगर सॉल्व करूँ तो यहाँ पर 70 कैसे आया, यहाँ 84 कैसे आया, उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क की संख्या मिलेगी। तो ऐसे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 70 मुझे चाहिए, तो 70 किन दोनों से बनेगा, 21 और 56 से बनेगा। 21 56 से मुझे 70 बनाना है। अगर मैं 21 और 56 दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 1 और 6 7, 2 और 5 7, 77 हो जाएगा, 70 नहीं होगा, ठीक है, 77 हो जाएगा, 70 नहीं होगा। तो यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लगेगा जोड़ने वाला, तो कोई दूसरा लॉजिक होगा। देखिए मैंने एक बार तो जोड़ के देख लिया, अब मैं क्या करूँ, एक बार इनका अंतर करके देख लूँ। अंतर का मतलब ज़्यादा में से कम को घटा दीजिए, तो यहाँ पर ज़्यादा क्या है 56, 56 में से मैं कम को घटा दूंगा 21 को, कितना आएगा, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा। लेकिन हमें चाहिए कितना 70, तो 35 से 70 बनाने के लिए अगर मैं 35 का मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ तो आपको सीधा सीधा मालूम है 70 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। वही मैं यहाँ पर करूँ, इन दोनों का अंतर 87 में से घटा दूँ 45 को, अगर मैं 87 में से घटा दूँ 45 को तो कितना बचेगा, आप जानते हैं 42 बचेगा। 7 में से 5 जाएगा 2, 8 में से 4 जाएगा 4, 42। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैं यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 42 का मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा, कितना जाएगा 84। यहाँ आपको 84 दे रखा है, लॉजिक समझ में आई बात। तो यहाँ पर भी मैं वही करूँगा, 180 में से क्या करूँगा, घटा दूंगा 115 को, ठीक है। 180 में से जब मैं 15 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 65 बचेगा। 2 से मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 65 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा, आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 130। अब बताइए किसकी समझ में प्रश्न नहीं आया, 130 तो दे रखा है सी ऑप्शन में, और प्रश्न की मैं बात करूँ तो प्रश्न आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। एक आपको सीरीज दी गई है, श्रृंखला दी गई है, पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। देखिए 3 है, 6 है, 6 के बाद 5, 5 के बाद 20, 20 के बाद 7 हुआ। मैंने आपको बहुत बार यही बताया कि अगर इस तरीके की सीरीज हो, पहले बढ़े फिर घटे फिर बढ़े फिर घटे, तो हम उसमें क्या करते हैं, एक संख्याओं का अंतर लेकर चलते हैं, एक संख्या को छोड़ करके रिलेशन बनाते हैं। तो मैं 3 का रिलेशन एक संख्या छोड़ के बनाऊंगा 5 को, तो 3 से 5 का रिलेशन बनाऊंगा एक संख्या छोड़ से, तो 3 से 5 हो रहा है, क्या हो रहा है, आप बोलेंगे सर 2 प्लस हो रहा है, +2 हुआ। फिर 5 से बनाएंगे 7, 5 से 7 हुआ, यहाँ पर भी +2 हुआ। फिर 7 से हो रहा है कितना, 9, 7 से 9 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। और यहाँ पर भी दोस्तों क्या करेंगे, 9 में +2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, आपको 11 मिल जाएगा। लेकिन ये वाली संख्या नहीं बतानी, आपको ये वाली बतानी है, ये नहीं बतानी, ठीक है, रिलेशन लेकिन हमें पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर जो छूटी हुई संख्या है उनका रिलेशन बनाएंगे आप। देखिए यहाँ पर 6 से हो रहा है दोस्तों 20, 6 से 20 हो रहा है, आप बोलेंगे सर प्लस का 14 हो रहा है, ठीक है। 6 से 20 हुआ है तो 6 में 14 जोड़ा 20। अब 20 से कितना हो रहा है दोस्तों, आप बोलेंगे 42 हो रहा है। तो 20 से 42 हो रहा है तो 20 में कितना जोड़ा रहा है, आप बोलेंगे 22 जोड़ रहे हैं, 20 में 22 जोड़ेंगे तभी तो 42 होगा। लेकिन यहाँ पर कितना जोड़ा जाए वो आपको नहीं पता, यहाँ पर जो जोड़ा जाएगा वो संख्या आपको नहीं पता है, ठीक है। तो देखिए क्या जोड़ा जाना है। अगर सिंगल डिफ्रेंशिएशन समझ में नहीं आया तो आप डबल डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए। 14 में और 22 में कितने का अंतर है, आप बोलेंगे 8 का अंतर है। मतलब 14 में हम 8 जोड़ रहे हैं तो 22 मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 14 में 8 जोड़ा 22 मिला, 22 में भी 8 जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर क्या है, डबल डिफरेंस करके देखा तो 8 8 का हमारा अंतर चल रहा है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, 6 में 14 जोड़ा 20, 20 में 22 जोड़ा 42 और 42 में 30 जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, आप बोलेंगे सर 72 मिल जाएगा। 72 दे रखा है सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिना किसी डाउट के। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में बात आ गई, प्रश्न भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आपको दोस्तों एक आकृति दी गई है, इसमें पूछ रहा है कि कितने त्रिभुज होंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया है त्रिभुज वाले वीडियो में, और वो कंसेप्ट आपको याद होगा। कंसेप्ट क्या था कि हम सभी बॉक्स को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने ये छोटे छोटे त्रिभुज सब काउंट कर लिए, 8 हैं। तो हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, जितने त्रिभुज होते हैं उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितने त्रिभुज हैं, इसमें 16 त्रिभुज हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 16। देखिए कैसे होंगे, जैसे मैं आपको एक छोटा बॉक्स बना करके समझाऊँ। ठीक है, ये मैंने एक छोटा बॉक्स बना लिया, इसको मैं काउंट करूँगा 1 2 3 4। छोटे छोटे कितने त्रिभुज हो गए, 4। अब मैं 4 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा, इसका मतलब इसमें 8 त्रिभुज हैं। अब आप बोलेंगे 8 कैसे हैं, गिना दीजिए। तो 4 तो छोटे छोटे गिन लिए आपने, अब इसमें देखिए बड़े बड़े बनेंगे। एक तो दोस्तों ये बड़ा वाला बनेगा एक साइड में, एक ये वाला बनेगा इस साइड में, 2 हो गए। एक ये वाला बनेगा 3, एक ये वाला बनेगा 4। तो क्या हो गए, 4 छोटे थे, 4 बड़े बड़े बन गए, जो 2 2 को मिला करके बन रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, इस तरीके का पैटर्न कभी भी बने तो उसके सिंगल सिंगल काउंट करके डबल कर दीजिए, तो आपको टोटल त्रिभुज पता चल जाएंगे। इसमें टोटल कितने हैं, 16 हैं। 16 हो गए। अब देखिए एक त्रिभुज बाहर निकल रहा है आपका, एक ये हो गया। एक त्रिभुज आपका ये बाहर निकल रहा है, एक ये हो गया। तो एक और एक कितने हो गए, 2 त्रिभुज इसमें और हो गए। ठीक है, 2 त्रिभुज इसमें और हो गए। अब देखिए क्या और कोई त्रिभुज बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो और भी त्रिभुज बनना है। क्या, देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज तो आपने काउंट कर लिया, लेकिन ये वाला एक बड़ा त्रिभुज बना रहा है। देखिए कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक बड़ा त्रिभुज बना रहा है। एक इसने बनाया, एक ये बना रहा है इधर से, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक ये बना रहा है। तो 2 त्रिभुज इसमें और बन पा रहे हैं। तो 16 2 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20। टोटल त्रिभुज इसमें कितने बन पा रहे हैं, 20 बन पा रहे हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। सभी प्रश्न अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ रहे होंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 3 4 2 बराबर 55, 2 2 5 1 बराबर 73, 1 4 1 5 बराबर 29, 3 0 1 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को मैं आपके लिए होमवर्क के लिए देना चाह रहा था। ये जो प्रश्न है मैंने आपके लिए ये सेट किया था होमवर्क के लिए। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो फिर मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, आप खुद से समझ लीजिए कि ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए था, हमें इसका आंसर देना है, तो वीडियो को यहीं पर पॉज करके एक बार खुद से करके कोशिश करके लीजिए, उसके बाद में हमारा लॉजिक देख लेना। अब देखिए इन सभी से क्या बनना है आपका 55, इन सभी से बनना है 73, इन सभी से 29, तो इन सभी से क्या बनेगा वो बता दे रहा है। देखिए यहाँ पर बनना है 55। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, संख्याओं को ध्यान से देखिए। मैं पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ूंगा तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5। हमने 5 लिख दिया। ठीक है, मैं दूसरी संख्या और लास्ट वाली को जोड़ूंगा तो 3 और 2 5 हो जाएगा, मैंने इसको 5 लिख दिया यहाँ पर जोड़ करके। ठीक है, पहली तीसरी को जोड़ा और दूसरी लास्ट वाली को जोड़ा। मैं वही यहाँ पर भी वही करूँगा, पहले और तीसरी को जोड़ूंगा। 2 और 5 कितना हो गया, 7 हो गया, हमने 7 लिख दिया। अब मैं 2 और 1 को जोड़ूंगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो हमने 3 लिख दिया। आई बात समझ में। फिर मैं क्या करूँगा, 1 और 1 को जोड़ूंगा, 2 हो जाएगा, तो हमने 2 लिख दिया। अब मैं 4 और 5 को जोड़ूंगा, 9 हो जाएगा, 9 लिख दिया। उसी तरीके से मैं 3 और 1 को जोड़ूंगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 0 और 7 को जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका 47। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस प्रश्न को नहीं कर पाते, इसीलिए मैंने इसको सॉल्व करके बता दिया है, वरना ये प्रश्न मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए सेट किया था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एक बात याद रखिए कि प्रश्नों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी न किसी की हेल्प कीजिए। ठीक है, हो सकता है जितनी आपसे हो सकती है उतनी स्टूडेंट की हेल्प कीजिए वीडियो को शेयर करके। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।